करते हैं क्यूज इस वक्त जो आ रहे हैं उससे इस वक्त शुरुआत करते हैं। और एशियाई बाजारों में हम देख रहे हैं कि इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सजीएक्स निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और जापान और कोरिया के बाजारों में भी बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है आज ग्लोबल बाजारों का, यूएस और यूरोप के बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और अन्य संकेत कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। मानसी गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। आपको भी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं और ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल जहां पर विदेशी बाजार की हम बात करें, मिले जुले संकेत कहे जाएंगे पूजा, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो अच्छी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। मजबूती के साथ कारोबार वहां पर हम जरूर देख रहे हैं। करीब 60 अंकों की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। जापान और कोरिया के बाजार में करीब आधे % की बढ़त आप देख पाएंगे। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में लगातार ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि हमने देखा कमजोरी का दबाव देखने को मिला। दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका जो थी जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद जो टेक अवेज आते हुए दिखे उसका एक इम्पैक्ट था, जो कि हमने कल के सत्र में भी देखा था अमेरिकन मार्केट्स में। और आज भी हम देख रहे हैं जब हम क्लोजिंग अमेरिकन मार्केट्स के देख रहे थे, ये दरों में बढ़त की जो आशंकाएं हैं उसका एक इम्पैक्ट है जो कि अब भी यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। डाउ में करीब 180 अंकों की गिरावट देखने को मिली, वहीं नास्डैक में 1% की गिरावट के साथ कमजोरी हावी होती रही। तो क्लियरली एशियाई बाजार अपने आप को संभालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली का दबाव बीती रात हमने देखा है। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें, वहां पर भी एक लोअर डाउन ट्रेंड देखने को मिला जब कल दोपहर को क्लोजिंग हुई। बिकवाली का दबाव यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने देखा। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट्स साथ ही बॉन्ड डील्स की अगर बात करें, ओपेक के उत्पादन में कटौती की आशंका से कच्चे तेल में उछाल लगातार देखने को मिल रहा है। ब्रेंट 4% बढ़ चुका है। जहां हम $100 के आसपास ब्रेंट क्रूड देख रहे थे, अब $104 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और सोने में एक महीने के निचले स्तर पर से रिकवरी आती हुई जरूर दिखी है। $1750 के ऊपर यह आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर करेंसी, बॉन्ड और क्रिप्टो, डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास ट्रेड करता हुआ जहां दिख रहा था वो कूल ऑफ होता हुआ 108 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील जो है उसमें एक हम देख रहे हैं स्लाइटली कूल ऑफ मोमेंटम दिख रहा है, 3% के आसपास ये भी नजर आ रही है। और क्रिप्टो में भी रिकवरी है। बिटकॉइन की अगर बात करें, $20,000 के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मिले जुले संकेत हम देख रहे हैं आज बाजार ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट से आते हुए, जहां अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली है। लेकिन एशियाई बाजार की पॉजिटिव शुरुआत या भारतीय बाजार के लिए भी पॉजिटिव होती या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल एशियाई बाजार तो पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो ओवरऑल संकेत ठीक ही हैं। 2 दिन लगातार हमने देखा कि वीकनेस जरूर आई, लेकिन सोमवार को जिस तरह की, शुक्रवार को जिस तरह की गिरावट हमने देखी थी यूएस के बाजारों में, वैसा कुछ कल के सेशन में देखने को नहीं मिला। हालांकि दबाव जारी था। अभी भी महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर जो भी कॉमेंट्स आए थे फेड चेयरमैन की तरफ से, उसका एक कंसर्न रहा। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बाजार अब पचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियाई बाजारों की भी जो शुरुआत है वो अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरीके के हैं इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईएस की बात करें तो यहाँ पर कैश मार्केट में 560 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है एफआईएस की तरफ से। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 144 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो करीब 1122 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकवाली यहाँ पर दिखाई दे रही है एफआईएस की तरफ से। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 3037 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है इंडेक्स ऑप्शन में। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं। लेकिन